हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस 1951 इंडिया हैज़ बीन अ डैश इकोनॉमी। 1951 में भारत एक अर्थव्यवस्था रहा है। तो 1951 की बात करें तो उस टाइम की जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। प्रेजेंट में भी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991। निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1991 में भुगतान संतुलन संकट के प्राथमिक कारणों में से एक था। यानी 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसमें से जो बीओपी था, जो बीओपी हमारा था यानी कि भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो निगेटिव में चला गया था। तो उस संकट का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था? तो वो था राइजिंग ऑयल प्राइस, यानी कि जो ऑयल की प्राइस थी वो राइज हो गई थी। उसके राइज होना ही ये सबसे प्राथमिक मुख्य कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेजर अडॉप्टेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन 1991 वॉज। 1991 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए उपायों में से एक था। तो जब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन हुआ था 1991 में, तो उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए जो उपाय अपनाए गए थे उसमें से हमारा था राइजिंग सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है। सीआरआर को और एसएलआर को राइज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 इंडियाज हैज़ HDI रैंक इज डैश अमोंग 189, ठीक है, कंट्रीज। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार 189 देशों में भारत का HDI रैंक कितना था। तो उस टाइम पे यानी कि जो हमारा 189 देशों में से जो भारत का रैंक है वो है 129वां रैंक पे हमारा इंडिया है, यानी कि हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर लोकेटेड एट द लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर स्थित है इसका बुनियादी ढांचा। तो ये सेकेंडरी बुनियादी ढांचे पे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो ये वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो वो वर्कर जो कि असंगठित सेक्टर में यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कवरेज प्रदान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन यूएनडीपीज HDI कंपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन यूएनडीपी के HDI समग्र में शामिल नहीं है। तो ये कल्चर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो HDI रैंक में शामिल होती हैं, लेकिन कल्चर से इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कल्चर जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सतत विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन एन इनिशिएटिव टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। डैश भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने की एक पहल है। तो मेक इन इंडिया जो है वो एक ऐसा स्कीम था, मतलब स्कीम है जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में समर्थ करता है, विनिर्माण बनाने में इसको एक पहल करता है, इनिशिएटिव लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ FDI पॉलिसी इन इंडिया इज। सरकारी संस्था जो भारत में FDI नीति के निर्माण के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी संस्था है। तो है हमारी द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ओके क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव द हाईएस्ट FDI इक्वालिटी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग जनवरी 2000
2020 एंड मार्च 2020। जनवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ था? तो ये जापान से हुआ था। ठीक है, जनवरी 2020 में और मार्च 2020 में जब इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर मिला था तो वो मिला था हमारे जापान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2020। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 के बीच भारत में एफडीआई प्रवाह था तो ये 680.92 यूएस डॉलर में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 इज द अचीव एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का उद्देश्य कृषि विकास दर को प्राप्त करना है तो ये 4% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया आर। भारत में कृषि मूल्य है तो भारत में कृषि मूल्य जो है वो अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इज एक्वायर्ड टू। कृषि मूल्य नीति की आवश्यकता होती है तो कृषि मूल्य नीति की आवश्यकता होती है प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स। जो फार्मर्स होते हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है उसमें फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करने की नीति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, ये बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इशू प्राइस इज एट विथ गवर्नमेंट सप्लाइज फूड ग्रेन। निर्गम मूल्य वह होता है जिस पर सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति करती है तो ये टू राशन शॉप, यानी कि राशन शॉप पे ही अवेलेबल होता है। ये जो निर्गम मूल्य होता है वो राशन की शॉप पे ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेयर प्राइस शॉप प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट टू। उचित मूल्य की दुकानें किसके हितों की रक्षा करती हैं? तो ये पुअर कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज सप्लाइड बाय। कृषि ऋण का प्रमुख भाग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, सॉरी यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस बाय। किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये नाबार्ड के द्वारा वो पेश किया गया था। ठीक है, ओके, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक ही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स इन। कृषि वस्तुओं की मांग है तो ये लेस इलास्टिक, ये जो डिमांड होती है एग्रीकल्चर गुड्स की वो लेस इलास्टिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटेड मार्केट एम्स एट प्रोटेक्टिंग। विनियमित बाजारों का उद्देश्य रक्षा करना है तो ये फार्मर्स की रक्षा करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग मार्क इनेबल टू इंश्योर। एग मार्क जो होता है वो क्या इंश्योर करता है? तो एग मार्क जो होता है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट इंफॉर्मेशन रिड्यूस एक्सप्लोटेशन ऑफ। बाजार सूचना किसके शोषण को कम करती है? तो बाजार की सूचना जो होती है वो फार्मर्स के शोषण को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। निम्नलिखित में कौन नई औद्योगिक नीति 1991 का हिस्सा नहीं है? तो ये है हमारा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ये जो है ये नई औद्योगिक नीति 1991 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेंटली द बेस ईयर एस्टिमेटिंग आईआईपी इज। वर्तमान में आईआईपी का आकलन आधार वर्ष है तो ये हमारा 2011 और 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। तो इसमें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है?
तो हमको ये बताना है कि उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज पे कंट्रोल करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्पिटिटिव एडवोकेसी रेफर्स टू, प्रतिस्पर्धी वकालत को संदर्भित करता है। तो ये रिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट थ्रू लाइसेंसिंग को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बी करेक्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फीड बाय PSU इन इंडिया। भारत में PSU के सामने निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। तो वह हमारा अर्निंग हाई प्रॉफिट, ठीक है, ये समस्या नहीं है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।